हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 ज्यामितीय आकृतियों की समझ। इसका जो कॉन्सेप्ट है हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसके बेस पर जो है 6 सवाल दिया गया है। हम एक एक करके आपको सारे सवाल को अच्छे तरीके से हम बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सवाल है समलंब चतुर्भुज में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा कहेगा समलंब चतुर्भुज तो आपको इस तरीके से समलंब चतुर्भुज बना लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आज इसके जो है कॉन्सेप्ट आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ये भुजा जो है ये इसके जो है पैरेलल होता है, एक भुजा का युग्म जो है पैरेलल होता है। कोण A कहा है ये 100 डिग्री है, ठीक है, और कोण B कहा है यहाँ पर ये कितना है 110 डिग्री। तो एक चीज बताइए आपको जो है, देखिए जब ये दोनों पैरेलल होगा ना तो ये दोनों अंतर को, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रमागत तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतर कोण। तो ये दोनों का जो सम होगा कोण, यहाँ पर कोण A प्लस कोण D, ये कॉन्सेप्ट है, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण A का मान है 100, तो 100 डिग्री और प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, ये इधर घट जाएगा। तो कोण B का मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो बराबर कितना आ गया ये 80 डिग्री। यानी कि कोण D का मान कितना आ गया ये 80 डिग्री, ठीक है ना। ये कोण B लिख रहे हैं, कोण D होगा, यहाँ पर D हो जाएगा, ठीक है ना, कोण D हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कोण B, अब यहाँ पर कोण B और प्लस कोण C हमेशा पैरेलल जो साइड होगा, पैरेलल जो भुजा होगा उसके एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, यहाँ पर B के जगह पर 110 डिग्री और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर देखिएगा ये 100 इसमें से घट जाएगा 110, तो कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 70 डिग्री। यानी कि कोण C का मान कितना आ गया 70, और सबको जोड़ेंगे तो हमेशा दिखेगा 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हमको कोण D का मान और कोण C का मान, एक D का आ गया 80 और कोण C का कितना गया 70। क्या ये बात क्लियर है? आगे देखिए दूसरा नंबर, एक समांतर चतुर्भुज की आसान्य भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसान्य भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर भुजा की परिमाप क्या होगी। अब यहाँ पर देखिएगा समांतर भुजा हमको बनाना है। तो समांतर भुजा जो है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ये A है, ये B है, C और ये D, इसके आमने सामने का भुजा समांतर और बराबर, इसके आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर। यहाँ पर क्या है 3:2, तो ये जो है यहाँ पर ये 3 है ये 2 है, रेशियो के फॉर्म में है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम क्या मानते हैं, इसको जो है ये आपका जो है ये CD अनुपात BC जो है दिया हुआ है 3:2। तो अनुपात को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी अल्फाबेट से गुना करते हैं। तो कोण D बराबर हो जाएगा 3K और यहाँ पर ये BC बराबर हो जाएगा 2K। सवालों में कहा है कि पहली आसान्य भुजा 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर पहली है, तो देखिए पहली है तो ये अनुपात पहला, इसको पहला समझेंगे। अब ये देखिए 3K, ये 3K बराबर कितना है 6, तो काटेंगे 3 दूना 6, ठीक है, तो K का मान कितना गया 2। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 3 दूना 6, पहला तो 6 आ गया, दूसरा 2 गुना 2 बराबर कितना गया 4, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कहेगा तो देखिए ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। इसका परिमाप पूछा ना, तो परिमाप का फॉर्मूला जो है ये पेरीमीटर का जो होता है ये आयत का जो है वो होता है, इसी का सेम होता है। तो L2 × L प्लस B, यहाँ पर देखिए 2 गुना L कितना है तो 6 सेंटीमीटर, B कितना है तो 4 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, 10 गुना 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? आप इतना बात ध्यान रखिएगा कि हम क्लास 8वीं का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अगला देखिए तीसरा नंबर, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उनके बाकी 3 कोणों की माप क्या होगी।
यहाँ पर कहा समांतर चतुर्भुज। देखिए तो समांतर चतुर्भुज, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे तो फिर ये सब सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देखिएगा। ये ए बी सी और डी, कोई भी हम बताएं कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल और ये इसके बराबर। देखिए ये है 120 डिग्री, कोई भी कोण ले लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये कोण 120 डिग्री है। तो यहाँ बताइए जब ये पैरेलल होगा तो ये दोनों का सम 180 होगा, तो इसका मतलब ये 180 में से घटा लेंगे तो ये 60 डिग्री होगा। अब ये दोनों का सम पैरेलल है, बराबर है, तो ये दोनों का सम 180, तो 180 में 60 घटाएंगे तो ये 20। और इसका कॉन्सेप्ट भी आप जानते होंगे कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और ये यहाँ से कोण बराबर हो गया। तो हमको तीन कोण कहा था, तो कोण क्या आ गया, ये 60 डिग्री कॉमा 120 डिग्री कॉमा ये 60 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, सवाल है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 4 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको समचतुर्भुज का जो आपको भुजा निकालने का फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। देखिए इसका जो है सबसे पहले एक फिगर बनाइए, यहाँ पर इस तरीके से इसका फिगर बनेगा, ठीक है ना। सभी भुजा बराबर है, यहाँ पर जो है विकर्ण दिया गया है, ये जो है इसका विकर्ण हम मान लेते हैं, इसका d1 बराबर कितना 6 मीटर, और ये आपका है यहाँ पर d2, ये d2 बराबर हो जाएगा आपका 8 मीटर मान लिए हैं, ठीक है। और भुजा a है, तो हमको भुजा निकालना है। तो यहाँ पर तो एक समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। आप ये अगर ये टोटल, ये देखिए यहाँ पर बिंदु O है, तो ये टोटल 8 है, तो समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो ये 4 होगा, तो ये भी 4 होगा। और ये टोटल यहाँ से तक 6 है, तो ये 3 मीटर होगा, तो ये भी 3 मीटर होगा। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, यहाँ पर इसको हम काट के देखिए हटाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर ये A है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से होता है, देखिए p स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, यानी देखिए ये फार्मूला होता है, ये h स्क्वायर बराबर आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए h का मान कितना है, यहाँ पर लिखते हैं a स्क्वायर बराबर p का मान कितना है 4 मीटर का स्क्वायर, और ये b कितना है तो 3 मीटर, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं तो a स्क्वायर बराबर 16 9 25 मीटर स्क्वायर, और a बराबर अंडर रूट 25 मीटर स्क्वायर, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 मीटर। यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा 5, क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या होते हैं समान होते हैं। इसका एक फार्मूला ही बताया तो भुजा निकालने का, देखिए इसका ट्रिक करिए या फार्मूला लास्ट अंतिम रिजल्ट है। इसका फार्मूला था आपका भुजा बराबर a बराबर अंडर रूट यहाँ पर d1, ये अंडर रूट यहाँ पर d1, ये d1 बाई 2 का स्क्वायर अब प्लस d2 बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला था, ये फार्मूला d1, तो d1 कितना है, देखिए d1 मान लेते हैं, किसी को आगे पीछे मान सकते हैं, 6 मीटर है, इसको 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ये 8 मीटर बटा 2 का स्क्वायर। देखिए काटेंगे तो 4 हो जाएगा और ये काटेंगे 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल 5 मीटर हो जाएगा, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? तो यहाँ पर अब अगला देखिए, एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है। तो आपको हम प्रॉपर कंसेप्ट समझा है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए हम दोनों का पहले फिगर बनाते हैं। देखिए ये आयत है, ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं। और यहाँ पर पैरेलल, देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए दोनों कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये L है तो ये भी L हो जाएगा, और ये B है तो ये भी B हो जाएगा। यानी कि इसके आमने सामने की भुजा भी समांतर होगा, और इसके आमने सामने की भुजा समांतर, और प्रत्येक कोण 90, इसका प्रत्येक कोण 90 होगा, इसका कोई भी कोण जो है यहाँ पर 90 नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका नाम देते हैं A B C और D। यहाँ पर A B C और D। देखिए इसके प्रत्येक कोण यानी कि इसके एंगल जो होंगे, इसके प्रत्येक एंगल
या 90 डिग्री होगा, और इसके एंगल जो होंगे कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, यानी ये आमने सामने, यानी कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी। ये यहाँ पर देखिए ये। उसके बाद इसका पहला जो है अंतर, दूसरा अंतर, इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके विकर्ण कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, और ये आपस में जो है ये समविभाजित करते हैं। विकर्ण पहला तो बराबर होगा नहीं, तो AC बराबर नॉट इक्वल टू BD। यहाँ पर इसके विकर्ण जो होते हैं ये बराबर होते हैं, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर ये आपका BD। ठीक है, ये AC और BD बराबर होते हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो आपका होगा ये और ये आपस में बराबर होंगे, और ये जितना होगा उतना ही ये होगा, यहाँ पर सभी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हम ये समांतर चतुर्भुज और आयत में जो है दोनों में हम अंतर स्पष्ट करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।